पिछले वीडियो में हमने सरल लोलक में स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अब अगला अपना जो पॉइंट है, देखो सरल लोलक या स्प्रिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें स्प्रिंग नियतांक है, उसके ऊपर ही इनके क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इनका नियतांक का मान पूछ सकते हैं, इनकी दूरी का मान पूछ सकते हैं और इनकी स्थितिज ऊर्जा है उसका मान पूछ सकते हैं। तो पीछे के वीडियो में हमने स्थितिज ऊर्जा है, दूरी है, इनके प्रश्न कर लिए थे। अब नियतांक का मान किस प्रकार निकालते हैं वो देखो, उसके ऊपर प्रश्न। एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने से में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, तो नियतांक का मान ज्ञात करो। नियतांक का मान ज्ञात करो। तो स्प्रिंग नियतांक का मान है वो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखो EP ये है स्थितिज ऊर्जा, या फिर जो कार्य दिया गया है खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है और ये दे रखा है 0.4 जूल, ठीक है। स्प्रिंग को 0.2 मीटर खींचने में यानी विस्थापित कितना किया है 0.2 मीटर, तो ये होगी इसका विस्थापन। ज्ञात क्या करना है, K का मान है, स्प्रिंग नियतांक है K, इसका मान है वो ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है EP बराबर 1/2 K अक्ष स्क्वायर। EP बराबर 1/2 K अक्ष स्क्वायर। तो EP यानी स्थितिज ऊर्जा, इसका मान दे रखा है 0.04 जूल बराबर 1/2 गुणा K गुणा अक्ष स्क्वायर। अक्ष का मान है 0.02, तो 0.02 का होल स्क्वायर आ गया। आगे देखो 0.04 बराबर 1/2 गुणा K गुणा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 0.0004 ये आ गया। आगे देखो K का मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपस में वज्र गुणा, तो 0.04 गुणा 2 अपॉन में आ जाएगा 0.0004, ठीक है। इसको आगे सरल करते हैं। देखो इसको आगे सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये इसे समझ लो एक बार। इसके आगे पॉइंट के आगे दो संख्या है, तो दो संख्या इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 नीचे है पॉइंट के आगे 4 संख्या, तो इसको ऊपर से गुणा करना पड़ेगा 10,000 से, ठीक है। तो 2 जीरो ये और 4 जीरो, यानी ऊपर से 2 जीरो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 4 को 2 से गुणा किया तो ये आ जाएंगे 8 गुणा ये इसके आगे 4 जीरो बट्टा 4 गुणा 10, ठीक है। फिर इस 1 जीरो से ये 1 जीरो और कट जाएगा, तो ये बच के 4 से इसको काटा 2 आ गए, ठीक है। एक बार पीछे वाली संख्या है वो इधर ऊपर ही लिख देता हूँ, 0.04 गुणा 2 बटा 0.0004, ठीक है, बराबर K, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, ये 0.04 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2 बट्टा इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर गुणा आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएंगे 4 गुणा 2 जीरो। अब इन दो से इन दो को कैंसिल कर दिया तो ये बचेंगे 4 गुणा 2 गुणा 100 बटा
4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, यानी 2 गुना 100 आएगा, तो 2 गुना 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति मीटर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, वापस देख लो एक बार यहाँ से। जीरो 0.04 ये स्थितिज ऊर्जा का मान 1/2 गुना के गुणा 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0.02 का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 0.0004। तो यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा 0.04 गुणा 2/0.0004। ठीक है, फिर ये इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और इस पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर एक क्या ये 4 जीरो लगाकर गुणा कर देंगे। अब 4 से 4 है, यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा 2 गुणा 100, तो के बराबर 2 गुणा 100, और 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो के का मान आ जाएगा 2 गुना 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति मीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा देखो क्या होती है। आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जो आवेशित कण है, आवेशित कणों के अंदर जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जब कण आवेशित होते हैं तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह विद्युत क्षेत्र समीप के दूसरे आवेशित कणों पर बल लगाता है, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है। यानी आवेशित कणों के अंदर जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा है। जब ये कण आवेशित होंगे तो इन आवेशित कणों के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इन विद्युत क्षेत्र के अंदर इस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित दूसरे जो आवेशित कण है उसके ऊपर बल लगाएंगे, और बल लगाने से इसमें ऊर्जा का संचरण होता है। तो ये देखो, ये धनावेशित कण है, ये ऋणावेशित कण है। तो धनावेशित कण का धनावेश है, इससे विद्युत ऊर्जा है वो ऋणावेश की ओर जाती है, तो इससे ऊर्जा आगे की ओर जाएगी। तो इसमें इस प्रकार से तीर के निशान से इसको दर्शा सकते हैं। धनावेशित कणों से ऊर्जा है वो निकलती है और किधर की ओर जाती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। तो ये धनावेश की ओर हो गया, और ये ऋणावेश की ओर आएगी, यानी ऋणावेश है, ऋणावेशित कण है तो इसकी ओर आएगी। इस प्रकार से इनके विद्युत क्षेत्र को हम दर्शा सकते हैं। धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूसरे धनावेशित कण को प्रतिकर्षित करता है। यानी धनावेशित कण है, अगर इसके पास दूसरा कोई भी धनावेशित कण हो तो इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये दोनों कण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एवं ऋणावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूसरे धनावेशित कणों को आकर्षित करता है। यानी एक तरफ धनावेशित कण और इसी के विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित कण आ जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। परिपाटी के अनुसार विद्युत क्षेत्र में गति करेगा, अतः धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को धनात्मक बिंदु से बाहर की ओर निकलता हुआ दर्शाया जाता है। धनावेशित कण है, इससे विद्युत क्षेत्र को बाहर की ओर निकलता हुआ दर्शाया जाता है, जबकि ऋणावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक बिंदु के अंदर की ओर जाते हुए दर्शाया जाता है। ऋणावेशित कण है, इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसको ऋणावेशित कणों के अंदर की ओर आता हुआ दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला अपना पॉइंट है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। तो सन 1891 में माइकल फेराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की थी। सबसे पहले विद्युत जनित्र की खोज है वो की थी माइकल फेराडे ने सन 1891 में। वर्तमान में भी
विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी युक्तियाँ आ गई है आज के वक्त जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा है उसका निर्माण किया जाता है। कि कौन कौन सी युक्ति है। सबसे पहला है देखो, कोयला अथवा कोयला दहन अथवा नाभिकीय अथवा सौर ऊष्मा संयंत्र, यानी कोयला दहन या फिर हम नाभिकीय विखंडन कर सकते हैं या फिर सौर ऊष्मा है वो संयंत्र है वो है। तो इन तीनों को जब पानी में डाला जाता है, ठीक है, इन तीनों पर क्या डाला जाएगा, पानी। तो पानी किस में बदल जाएगा, वाष्प में। पानी किस में बदल जाएगा, वाष्प में। और इस वाष्प के द्वारा टरबाइन या विद्युत जनित्र है इसको घुमाया जाता है और टरबाइन और विद्युत जनित्र घुमाए जाने से जो विद्युत ऊर्जा है ये प्राप्त होती है। इससे विद्युत ऊर्जा है ये प्राप्त होती है, ठीक है। और इस वाष्प को वापस शीतलक के द्वारा पानी में परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसमें से किसी एक की जगह अक्स या वाई लिख दिया जाएगा, या एक से दो स्थान है इनको किसी को भी खाली छोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द है वो आएगा। तो कोयला अथवा दहन अथवा नाभिकीय विखंडन अथवा सौर ऊष्मा संयंत्र है, ठीक है। इससे पानी को वाष्प में बदल जाता है, इनके द्वारा पानी को किस में बदल जाता है, वाष्प में। और इस वाष्प के द्वारा टरबाइन या विद्युत जनित्र टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को घुमाए जाने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो होता है, ठीक है। तो ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है। इस चैप्टर में से आपको बताया था कि एक तो न्यूमेरिकल आता है, 5 नंबर का ये चैप्टर है। 5 नंबर के चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा। तो ये क्वेश्चन है 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, एक बार एग्जाम के अंदर ये आया हुआ भी है। कोई क्या होगा, जैसे पानी है, पानी की जगह अक्स लिख दिया तो इसकी जगह क्या आएगा ये पूछा जाएगा, या फिर वाष्प की जगह टरबाइन की जगह, ठीक है। तो किसी एक जगह को छोड़कर एक प्रश्न है वो पूछा जा सकता है।